सर, आपके कॉलेज की परीक्षाएं महाविद्यालय की समाप्त हो चुकी हैं। अगली कार्य योजना क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे इतना प्रेशर झेल रहे हैं, आपका लगातार विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाविद्यालय की परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं और परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कल से शैक्षणिक सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने सभी शिक्षकों को निर्देशित किया है और शिक्षकों ने भी जो ग्रुप है उनके माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया है कि कल से कक्षाएं प्रारंभ होगी। और हमने एक नई व्यवस्था लागू की है, क्योंकि लोगों को प्रोजेक्ट बच्चों को बनाने होते हैं। उसके लिए हमने शिक्षकों से भी अनुरोध किया है वो एक अपना प्रोजेक्ट तैयार करें और बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करें कि किस तरह से वो बच्चे भी उसका प्रेजेंटेशन कर सकें। तो उसके लिए एक कार्य योजना हमने तैयार की है और निश्चित रूप से हम कल से अपना शिक्षण सत्र प्रारंभ करेंगे, जिससे कि जो एमए की परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हैं, अन्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसके लिए हमने अपनी कार्य योजना पूर्ण रूप से तैयार कर रखी है और सभी शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो कल से प्रत्येक दशा में कक्षाओं में जाएं। ऐसे शिक्षक जो कक्षाओं में नहीं मिलेंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। अगली योजना क्या है? अगली योजना हमारी ये है कि महाविद्यालय का जो हमारे विकास की गति थी वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से महाविद्यालय के विकास पर किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे जो भी त्याग करना पड़े। आपका लगातार विरोध हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि आप इतना विरोध कैसे झेल पा रहे हैं। नहीं, जिनका काम विरोध करना है और निश्चित रूप से जो काम करने वाले लोग हैं उनका लोग विरोध करते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको स्वयं काम करने की आदत नहीं होती है और जब उनसे काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है तो वो विरोध करते हैं और विभिन्न चैनलों के माध्यम से विरोध कराते हैं। जैसे वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाकर शिकायतें कराते हैं और उसके माध्यम से महाविद्यालय की व्यवस्था को बाधित कराने का प्रयास करते हैं, परंतु इस तरह की कोई ताकतों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने ढंग से काम करने के आदी हैं और अभी तक हमने पिछले 7-8 वर्षों में बहुत से ऐसे प्रकरण देखे हैं जिसमें लोगों ने बैकफुट पर आकर लास्ट में जाकर ये कहा है कि हमसे गलती हुई है और हम इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं कि विरोधी खामोश होने बाद अंडरग्राउंड विरोध जारी रखते हैं, आप लापरवाह हो जाएं तो आपको नुकसान हो जाए। नहीं, मैं तो अपना काम करने का आदी हूँ। वो साइलेंट होके भी अगर विरोध करते हैं तो मेरे ऊपर कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो उद्देश्य छात्र हित और महाविद्यालय हित है, उस पर किसी प्रकार का भी कोई भी समझौता करने का आदी नहीं हूँ। और यदि वो विरोध करने के आदी हैं, मैंने उनको आईना दिखाने का काम किया है। जब जब उन्होंने विरोध किया है तो उनको मुंह की खानी पड़ी है और हम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते गए हैं। उसी के प्रतिफल में आप चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, सबका सहयोग हमें निरंतर मिला है, जिसके कारण हम अपनी नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हैं। ऐसे राजनीतिक लोग जिनका कोई महाविद्यालय से लेना देना नहीं है, वो इस तरह की व्यवस्थाओं को हमारे ही कुछ लोगों से मिलकर उसको बाधित करने का प्रयास करते हैं। हम उनको फिर एक आईना दिखाना चाहते हैं कि जहां 2015-16 से हमें कटौती नहीं हुई, उसके बाद भी हम निरंतर आगे बढ़ते गए और जिन जिन कामों में उन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया है उनमें हम निरंतर सफल हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 23 फरवरी 2018 को हमने, जब लोग महामहिम राज्यपाल के प्रोग्राम को नष्ट कराने का प्रयास कर रहे थे, हमने महामहिम राज्यपाल को महाविद्यालय में लाकर एक स्वतंत्रता से आज तक जो पूरनपुर के इतिहास में कभी कोई महामहिम नहीं आए थे, हमने एक इतिहास रचा था और उसके बाद ये महाविद्यालय नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता रहा। इसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी, गन्ना राज्य मंत्री जी, सभी का असीम सहयोग हमारे साथ है। उनके प्रयास से हम निरंतर प्रगति के पथ पर है, उसमें किसी प्रकार का भी कोई बाधा नहीं है और ऐसे लोगों से मैं ना तो डरने वाला हूँ और ना ही मेरे ऊपर कोई उनका फर्क है। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि चुनाव हम जीत लेंगे तो आपको मात दी जा सकती है, क्या इंतजार करेंगे? चुनाव देखिए, प्रबंध तंत्र का चुनाव होता है, ये उनकी अपनी प्रक्रिया है। मैं प्राचार्य हूँ, कोई चुनाव में मैं ना तो मेंबर का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ना मैं कोई चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। उसमें जो भी जीत के आएंगे उनका स्वागत है। प्रबंध तंत्र का अपना काम है, मैंने पहले भी कहा था मेरा अपना काम है। मैं प्राचार्य की कुर्सी पे बैठ के अपने काम को कर रहा हूँ और इन सब संदेशों से उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी अपनी काम करने की कार्यप्रणाली है, उसी कार्यप्रणाली पे मैं काम करूंगा। जब मुझे ये लगेगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपने स्वेच्छा से अपने घर चला जाऊंगा। उसमें किसी प्रकार का कोई विचार करने और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। विरोधियों को नजरअंदाज करके फिर से आप अपने कॉलेज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जुड़ जाएंगे? नहीं, विरोधियों का काम है विरोध करना।
और एक बात निंदक अपने पास रखिए, निंदक निंदे राखिए। तो निश्चित रूप से जब निंदा करने वाले लोग आपके पास होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और निंदा करने वालों से कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण ये मान लें कि अगर किसी का कोई विरोध नहीं करेगा तो वो निश्चित रूप से उसकी जो कार्यप्रणाली है वह बदल जाएगी, और वो ये मान लेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निंदा करने से, जैसे सरकारों में आप देखिए, जब विरोधी कुछ चीजें लाते हैं तो हम उसको सुधार पाते हैं। तो निश्चित रूप से हम उन विरोधियों के भी आभारी हैं जो समय समय पर मेरी आंखों को खोलते रहते हैं और हमारे जो विकास में जो बाधक चीजें हैं हम उनको दूर करते हुए विकास को निरंतर आगे बढ़ाने की ओर सफल हो जाते हैं।